जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। क्लास 10th का हिंदी में आप लोग कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं, 90 95 प्लस कैसे आप लोग स्कोर कर पाएंगे, उसके लिए हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लोग पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कि कम समय अब आपके पास कम समय बचा है, लगभग 2 मंथ बचा है, यानी कि 60 दिन बचा है। तो इस 60 दिन में आप लोग हिंदी में फुल मार्क्स ला सकते हैं, 95 प्लस ला सकते हैं। बस आपको तरीका चाहिए पढ़ने के लिए, क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम अब वीडियो लेकर आ गए हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि कितना हमें हिंदी में पढ़ना है और कितना हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि कम समय है, कम समय में हम लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। तो देखिए, हिंदी जो हमारा आता है बिहार बोर्ड में 100 अंक का आता है। हिंदी हिंदी 100 अंक का आता है, लेकिन आपको वहां पर देखने को मिलेगा एक तरह से 200 अंक का देखने को मिलेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको आता है कितना, 100 ऑब्जेक्टिव आता है। 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है बोर्ड में। अब इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव। आप कहीं से भी 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव को आपको छोड़ना है। अच्छा, अब देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम ये बताएंगे 2024 में जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उस पर आधारित हम ये सिलेबस लेकर आए हैं। उसके अनुसार हम बताएंगे और ये भी उम्मीद है कि इसी के अनुसार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो अब बताइए, आपके एग्जाम में आता है 100 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 50 को आपको बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है और 50 ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। 50 को छोड़ दीजिएगा और 50 ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। अब वो 50 ऑब्जेक्टिव आप कहीं से बनाइए, 1 से लेकर 100 तक ओ मार्कशीट में नंबरिंग रहता है। ओ मार्कशीट और क्वेश्चन बुकलेट जो आता है, उसका हम एक डमी आपको दिखाएंगे भी। उसके लिए एक हम वीडियो बनाएंगे, आपको समझा देंगे कि कैसे भरना है, कहाँ क्या भरना है, ये सब आपको उसमें हम बताएंगे। तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, 50 छोड़ देना है। अब ये देखिए, जो 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, उसमें से ये इसको हम बताएंगे, जो आपको बनाना है उसी को हम बताएंगे, जो छोड़ देना है उसको नहीं बताएंगे। क्योंकि आसान जो लगेगा उसको बनाना है, जो आपको थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा परेशानी होगा, उसे छोड़ देना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको बनाना है, उसमें से 25 ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, वो बुक से डायरेक्ट रहता है। जैसे जो हमारा कविता है, कहानी है, निबंध है, पत्र लेखन, ये सब जो है उसमें से 25 ऑब्जेक्टिव आता है। और जो हिंदी ग्रामर है, व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, उसमें से 25 ऑब्जेक्टिव आता है। तो दोनों में से 25 25 आता है। लेकिन जो 100 ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 50 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से रहता है और 50 ऑब्जेक्टिव बुक से रहता है इस 100 ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रामर से 50 अंक ला दे तो भी संभव है, क्योंकि आपको ग्रामर पढ़ना होगा पूरे बढ़िया से। अगर बुक से रहता है 50, तो बुक से भी ला सकते हैं। बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, किस लेखक का कब जन्म हुआ है, मृत्यु जो उसकी रचना है, जैसे गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है, 1469 में, या मृत्यु 1539 में, या उनकी जो रचना है जापूजी आशा दीवार रही सोहिला। इस तरह से बुक से 50 ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बुक से 50 ऑब्जेक्टिव बनाए तो भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बुक से ऑब्जेक्टिव जितना भी है आपको पढ़ना होगा, या ग्रामर से चाहते हैं तो ग्रामर से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों में से बनाए तो 25 आप लोग हिंदी बुक से बना लीजिए और 25 आप ग्रामर से बना सकते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और जो ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मान लीजिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इससे ऑब्जेक्टिव रहता है और आसान आसान रहता है। आप लोग पढ़िएगा तो पूरा समझ में भी आएगा। हम उसका वीडियो भी लेकर आएंगे। आपके एग्जाम तक बहुत ज्यादा हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जो डायरेक्ट पूछेगा आपके एग्जाम में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग काम हो गया। 100 आता है, जिसमें से 50 बनाना है। अब 50 में से आप लोग 25 ग्रामर से बना सकते हैं या 25 बुक से बना सकते हैं। या 100 में जो 50 आता है, पूरा ओवरऑल 100 में देखिएगा तो 50 ग्रामर से, 50 बुक से।
अब 50 गो में आप लोग देखिएगा बनाने के लिए तो 25 ग्रामर से भी रहता है और 25 बुक से भी रहता है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए जो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का तो हम लोग समझ लिए। सब्जेक्टिव में देखिए कैसे आता है। सब्जेक्टिव में आप लोग का 20 अंक का गद्यांश आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्टिव आपको बनाना है कितने अंक का, 50 अंक का सब्जेक्टिव भी बनाना है और ऑब्जेक्टिव भी आपको 50 अंक का बनाना है। तो सब्जेक्टिव में आप लोग देखिए 50 अंक कैसे आपको आसानी से मिल सकता है। जो गद्यांश आता है ये 2 गद्यांश रहता है। एक्चुअल में तो आपको क्वेश्चन पेपर में 4 गद्यांश देखने को मिलेगा। क वाला में एक क रहेगा और एक ख रहेगा। क ख 2 गो गद्यांश रहेगा पहला क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में फिर आपको क और ख गद्यांश मिलेगा, अथवा में रहेगा। तो उसमें से आपको दोनों में से एक एक गद्यांश बनाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले वाला जो है पहला क्वेश्चन उसमें क और ख रहता है गद्यांश तो आप दोनों बना दीजिए, ऐसा नहीं होगा। उसमें से एक बनाना है और दूसरा क्वेश्चन जो रहता है उसमें गद्यांश रहता है उसमें भी क और ख रहता है, उसमें से आपको एक बनाना है। तो यहाँ से आप लोग 2 गद्यांश रहता है और एक गद्यांश 10 अंक का, फिर दूसरा गद्यांश भी 10 अंक का और ये 20 अंक का गद्यांश में से रहता है। जैसे हम आप लोग को एक बता सकते हैं, क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसका। ये गद्यांश है, देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन। इस गद्यांश में देखिए निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें देखिए 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न 2-2 अंक का है तो 10 नंबर हो गया और 2 गद्यांश है, इसमें से एक आपको बनाना है। जैसे गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। सबसे पहले आप लोग इसको पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। तो देखिए गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, इतना हम पढ़े हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा इसी में से आपको मिलेगा कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यही हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर आपको पूरा आसानी से मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर इसी में रहता है, आप लोग इसको पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार ये पहला में देखिए क है और यहाँ ख है, सेम इसमें से एक बनाना है। फिर देखिए दूसरा में क है और ख है, इसमें से आपको एक बना देना है। इसमें भी आपका आंसर इसी में मिल जाएगा और क्वेश्चन इसमें देता ही देता है। तो आप लोग यहाँ से 20 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब निबंध आपको लिखने के लिए देता है। निबंध आपको देगा 10 अंक का, 250 से 300 शब्दों में आपको उसका आंसर देना होगा। जैसे देखिए बाल मजदूरी की समस्या पर निबंध लिखिए। निबंध में आपको लगभग 5 क्वेश्चन रहता है, 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। जैसे रक्षाबंधन है, विज्ञान वरदान का अभिशाप है, जातिवाद है, तो इस पर आपको निबंध लिखना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख पाएंगे आसानी से। तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो देखिए 20 और 10 30 अंक हो गया। अगर अगला अब अगला देखिए जो पत्र लेखन आता है, तो आप लोग पत्र लिखिए या 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो ये पत्र लिखने के लिए आपको देता है 5 अंक का। अगर ये नहीं लिखते हैं तो अथवा में रहता है कि 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। जैसे क्वेश्चन है कि बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवादों को लिखे, तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक लिखना है, 5 अंक का रहता है। हिंदी बुक में से सिर्फ 15 नंबर का आता है, जिसमें से आता है व्याख्या करने के लिए आपको आता है, व्याख्या करने के लिए आपको देगा व्याख्या कीजिए, तो ये देगा 5 अंक का। और बुक में से हर चैप्टर से मिलाकर रहता है 10 नंबर का। और ये क्वेश्चन जो रहता है ये प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 2 अंक का, आप 5 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, तो ये हो जाएगा 10 अंक का। क्वेश्चन देता है 10 क्वेश्चन जिसमें से आपको 5 बनाना है। तो हर क्वेश्चन पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि 2 क्वेश्चन रहता है जिसमें से एक आपको बनाना है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हिंदी में आप लोग कैसे स्कोर बढ़िया स्कोर ला सकते हैं, 95 प्लस कैसे ला सकते हैं। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए। देखिए 20 से 10 से 30, ये हो गया 35, अब 35 से 15 हो गया 50 अंक। तो सब्जेक्टिव में आता है 50 अंक, ऑब्जेक्टिव में आता है 50 अंक।
तो इस तरह से आप लोग समझकर क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। और ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई भी इसमें फुल नंबर ला सकता है, बस उसको लिखना अच्छा से आना चाहिए। चलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको बुक से आता है 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अब व्याकरण से आता है 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो 25 नंबर बहुत ज्यादा नंबर है, ये एक तरह से आपका नंबर बढ़ा सकता है। तो ग्रामर के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।